हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। सो आज हम बहुत ही पॉपुलर गिटार, दो बहुत ही ऐसे पॉपुलर गिटार जो रिसेंटली काफ़ी पॉपुलर है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, मार्केट में, और अच्छे ब्रांड्स के ये गिटार हैं और इनको हम कंपेयर करेंगे। सो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास यूट्यूब पे, मेरे चैनल पे, कि दोनों में से कौन सा गिटार लेना चाहिए। सो जैसे आप देख सकते हैं कि ऑन माई राइट इज़ यामा F280 and on my left is Kord AF500C. So F280 ये मॉडल का नाम है यामा के गिटार का, और Kord का AF500C ये भी एक Kord के गिटार का मॉडल का नाम है। So ये दोनों गिटार काफ़ी पॉपुलर है रिसेंटली, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसकी जो प्राइसिंग है दोनों गिटार की बिल्कुल सिमिलर है। 7,990 इज़ द MRP ऑफ बोथ दीज गिटार्स। अगर आप ये महागनी गिटार है, इसमें आपको स्प्रूस में भी मिलता है। सो ये महागनी का जो प्राइस है 7,990, और यामा F280 इसका भी प्राइस है 7,990। सो दोनों की MRP बिल्कुल बिल्कुल सिमिलर है। सो दैट्स वाई इसीलिए हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, और देखते हैं आगे कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है, और एज अ बायर आपको कौन सा लेना चाहिए। ऑलराइट गाइस, सो हम इसको कंपेयर करते हैं। सबसे पहले हम इसका फिजिकल डिफरेंस देखते हैं। तो ऑब्वियसली फिजिकल डिफरेंस आपको दिख ही रहा होगा कि दिस इज अ लिटिल बिगर एंड दिस इज अ लिटिल स्मॉलर गिटार, और जो साइज में डिफरेंस होता है ये एग्जैक्ट 40.5 इंचेस का लेंथ है इसका। द फुल लेंथ ऑफ दिस गिटार इज 40.5 इंचेस, और इस गिटार का कॉर्ड का फुल लेंथ है 39 इंचेस। सो ये 1.5 इंचेस का डिफरेंस है, प्लस जो बॉडी का साइज होता है, इसका बड़ा बॉडी का साइज है एंड दिस इज अ स्मॉलर बॉडी साइज, और इसको बोलते हैं वेस्टर्न ड्रेडनॉट बॉडी, एंड इसको हम बोलते हैं कि कॉन्सर्ट कट अवे बॉडी। सो ये दोनों बॉडी साइज में काफ़ी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। और लुक वाइज अगर आप देखेंगे तो लुक वाइज आई थिंक हमेशा मैं कहता हूँ कि मेरा इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं होता है। लुक वाइज हो सकता है आपको कई लोगों को ये पसंद आए, और लुक वाइज कई लोगों को ये यामा पसंद आए, बट आई थिंक अगर लुक वाइज अगर देखना है, विच इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, बट आई थिंक फॉर मी ये महागनी वाला गिटार लुक वाइज ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। कॉर्ड AF500C महागनी। सो दिस लुक्स, फॉर मी दिस लुक्स बेटर देन यामा F280, बट दैट्स नॉट एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। बाकी आगे हम देखते हैं मटेरियल स्पेसिफिकेशंस, क्या क्या मटेरियल स्पेसिफिकेशंस डिफरेंस है। सो मटेरियल स्पेसिफिकेशन में अगर हम आएंगे तो हम सबसे पहले यामा का देख लेते हैं। सो क्विकली विल रन थ्रू द स्पेसिफिकेशन ऑफ यामा। यामा का जो F280 गिटार है या FS80C गिटार है, इसका मटेरियल स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है। जो टॉप बना होता है ये स्प्रूस टॉप है, इसका बैक एंड साइड्स एंड ऑल्सो द नेक इज मेड अप ऑफ टोन वुड। ये टोन वुड का बना हुआ है। इसका जो फ्रेट बोर्ड है, फिंगर बोर्ड, फ्रेट बोर्ड, जैसा भी आप बोलें इसको, इट्स कॉल्ड बाय बोथ दीज नेम्स, फ्रेट बोर्ड या फिंगर बोर्ड। सो ये जो वुड इसमें लग के आता है ये प्योर रोज वुड है, डार्क कलर में होता है थोड़ा सा। सो इसको ऑल्सो हम कहते हैं कि डार्क रोज वुड। सो ये जो पूरा फिंगर बोर्ड है दिस इज डार्क रोज वुड, एंड ऑल्सो द ब्रिज, ये ब्रिज की जो वुड आपको देखने को मिलेगा ये भी ब्लैक रोज वुड में आपको देखने को मिलेगा। सो ये इसका एक मटेरियल स्पेसिफिकेशन है। ट्यूनिंग गियर्स कवर्ड क्रोम के ट्यूनिंग गियर्स है, और स्ट्रिंग कौन से लग के आते हैं ये हमें बिल्कुल पता नहीं है, बट यहाँ हमारा डिस्क्लोज भी नहीं करता है कौन से स्ट्रिंग्स है, बट स्ट्रिंग्स आर ऑल्सो वेरी वेरी गुड क्वालिटी। आई वुड से कि डियोडारियो के लेवल की अच्छी स्ट्रिंग्स आती है इसके गिटार्स की। सो ये इसका एक फिजिकल डिफरेंस है। ऑब्वियसली बॉडी जैसे मैंने बताया, ओवरऑल लेंथ जो है वो 41 इंचेस है, 40.5 एग्जैक्ट इंचेस का लेंथ है टोटल ओवरऑल लेंथ। और ये जो बाउट है ये सब एज कम्पेयर टू कॉर्ड, ये ऑब्वियसली बिगर बॉडी है। सो दिस इज अबाउट 16 इंचेस एंड दिस इज अबाउट 14 इंचेस। सो ये बड़ा गिटार है, प्लस ये थोड़ा ब्रॉड भी है यहाँ से, इसका जो बॉडी है दिस इज क्वाइट डीप ऑल्सो। सो ये एक यामा का मटेरियल स्पेसिफिकेशन है। इसके बाद हम देख लेते हैं कॉर्ड का मटेरियल स्पेसिफिकेशन। तो जैसे मैंने आपको बताया इसके ओवरऑल लेंथ के बारे में, ये 39 इंचेस का गिटार है, विच इज़ लाइक स्मॉलर गिटार देन यामा F280।
और इतना भी स्मॉल नहीं होता है ये। 39 इंचेस इज लाइक वेरी वेरी कंफर्टेबल गिटार, ना ही ज़्यादा बड़ा होता है और ना ही ज़्यादा छोटा होता है। सो 39 इंचेस इज वेरी वेरी गुड साइज। आई थिंक इट्स कंफर्टेबल फॉर ऑल एज ग्रुप ऑल्सो। अगर आप बिगिनर्स हैं, लर्नर्स हैं, है ना, सो ज़रूरी नहीं है कि यू नो अगर आपकी लेट्स से 11-12 इयर्स की एज है तब भी आपको ये कंफर्टेबल होगा, और अगर आपकी 25 इयर्स की एज है, आपकी हाइट भी अगर 6 फीट की है तब भी आपके लिए कंफर्टेबल होगा, या आपकी हाइट 5.2 5.5 भी है तब भी ये आपके लिए कंफर्टेबल होगा। सो ये ऐसा यू नो साइज है 39 इंचेस फॉर एनी गिटार। 39 इंचेस इज दैट काइंड ऑफ अ साइज कि ये सब के लिए कंफर्टेबल होता है। सो बाकी स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। मटेरियल स्पेसिफिकेशन सबसे पहले इसका यू नो टॉप, इसका साइज, इसका बैक एंड ऑल्सो द नेक, ये सब महागनी में है। सो ये एक महागनी पैटर्न वाला गिटार है। इसमें स्प्रूस भी आता है, बट दिस गिटार इज अ महागनी गिटार। ऑल महागनी भी बोलते हैं इसको। सो पूरा महागनी वुड है। सो महागनी वुड बहुत अच्छा वुड होता है और इन्होंने इसमें लगाया है। दिस इज टॉप, साइड्स एंड बैक एंड ऑल्सो द नेक इज मेड ऑफ महागनी वुड। कहते हैं कि महागनी वुड का अच्छा वार्म टोन आता है, सटल टोन आता है। सो ये तो इसका बॉडी हो गया। नाउ वी कम टू द फ्रेटबोर्ड एंड ऑल्सो द ब्रिज। सो फ्रेटबोर्ड इज मेड अप ऑफ मरबा वुड एंड ऑल्सो द ब्रिज इज मेड अप ऑफ मबा वुड। सो ये मबा वुड आपको कॉर्ड 8810 में या कॉर्ड के जनरली ज़्यादा गिटार्स में आपको देखने को मिलता है। और इसका जो ट्यूनिंग गियर्स है ये डाइकास्ट के ट्यूनिंग गियर्स है, ये भी बहुत अच्छे क्वालिटी के ट्यूनिंग गियर्स है। सो दोनों ही बहुत ही अच्छे ब्रांड्स हैं, चाहे वो यामा हो चाहे वो कॉर्ड हो। कॉर्ड इज़ अ ब्रांड फ्रॉम साउथ कोरिया, यामा इज़ अ ब्रांड फ्रॉम जापान। एंड इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है, यामा की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में है, ये चेन्नई में होती है, और कॉर्ड की मैन्युफैक्चरिंग इंडोनेशिया में होती है। सो ये इसका एक कुछ फिजिकल डिफरेंस है। और हमेशा सबसे इम्पोर्टेंट जो डिफरेंस होता है वो साउंड डिफरेंस होता है। सो ऑब्वियसली साइज में डिफरेंस है, बॉडी में डिफरेंस है, तो साउंड में भी डिफरेंस होगा। और लेट्स सी कि दोनों के साउंड में क्या डिफरेंस है, इसको बचा कर देखते हैं।
Alright guys, so finally हमने इसको बजाकर देख लिया है and both these guitar sounds really nice. बहुत ही अच्छा साउंड है दोनों का, बिल्ट वाइज दोनों बहुत अच्छे हैं, फिनिशिंग दोनों की बहुत अच्छी है और मटेरियल स्पेसिफिकेशंस दोनों के बहुत अच्छे हैं। बट हमेशा आपको देखना है कि आपकी हाइट कितनी है, आपको कौन सा कंफर्टेबल लगेगा। बेसिकली दोनों में साइज़ में बहुत डिफरेंस है। सो साइज़ में डिफरेंस है तो इसलिए ऑब्वियसली जो साउंड में जो डिफरेंस आ रहा है, जो यामा का साउंड है, ऑब्वियसली यू विल गेट ऑल थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ द साउंड, बेस भी, ट्रेबल भी और मिड्स भी आपको प्रॉपर सुनाई देगा। और कॉर्ड के गिटार में आपको बेस थोड़ा सा कम रहता है बट यू विल गेट मोर मिड्स और हाइज भी आपको ज़्यादा सुनने को मिलेगा। तो थोड़ा सा मोर ऑन द ब्राइटर साइड, बट यामा इज़ ब्राइट प्लस इट ऑल्सो हैज़ अ बेस ऑल्सो। सो ये एक डिफरेंस है दोनों के साउंड में। और कंफर्टेबल वाइज ऑब्वियसली दिस वुड बी मोर कंफर्टेबल फॉर ज़्यादा ग्रुप एज के लिए, ये ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। 39 इंच का गिटार बच्चों के लिए भी ज़्यादा कंफर्टेबल ये होगा, लर्नर्स बिगिनर्स के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल ये होगा। बट आई थिंक इफ़ आई हैड टू चूज़ वन, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि आप अगर आपको एक चूज़ करना है तो आप कौन सा चूज़ करोगे। सो फॉर मी आई थिंक आई विल गो फॉर यामा F280। आई थिंक इस रेंज में 7990 में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं मार्केट में, बट इन सब ऑप्शंस में सबसे बेस्ट गिटार आई थिंक फॉर मी इज़ यामा F280। आई एम नॉट doing this video, a sponsor video from Yamaha. This is just my opinion of running this shop और जो भी मेरे पास knowledge है शॉप को रन करते करते। I think I find that Yamaha F280 at this point of time 7990 की रेंज में सबसे बेस्ट गिटार है। So that's it for the review I guess, but बहुत अच्छे गिटार हैं, दोनों बहुत अच्छे गिटार हैं। आपको ये देखना है कि comfortable wise भी अगर आपको देखना है तो I think Cort is also a very good option. So that's it for the review. Thank you so much for watching. If you like the video, please subscribe our channel. And that's it for the video.